हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की 3.6 एंड 3.7। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3.6 एग्जाम्पल क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें क्या है? द डिस्टेंस ट्रांसफर ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम by a body falling from rest stand to one another in same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1 ratio 3 ratio 5 ratio 7 ratio so on. Prove it. गैलीलियो लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से फ्री फॉल में जा रही है, मतलब आपका पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये ग्राउंड की तरफ फ्री फॉलिंग में जो रहा है, तो अगर हम लोग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लेंगे, सपोज कर लें यहाँ से यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, टाइम t3, t4, t5, t6 और ये सारे टाइम इंटरवल्स सेम है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उनका जो रेशो होगा आपस में कंसेक्यूटिवली वो एक और नंबर की सीरीज बनाएगा जो कि 1:3:5:7 है। इसे हम लोगों ने प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है मोशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a एक्सेलरेशन है और t अगेन टाइम है, और s कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया गया है। सपोज कर लेते हैं हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 है तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है दैट विल आल्सो बी 0, क्योंकि टाइम 0 पुट कर दोगे तो ये सारी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। अब हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम है t उसे लेट कर लिया से t, तो डिस्टेंस विल बी, आपको पता है जो u होता है जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है या रेस्ट से होती है तो u हमें क्या टेक ओवर करना होता है? 0। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा 0 होने वाला है। हाफ 1/2, क्योंकि फ्री फॉल की बात हो रही है तो a विल बी इक्वल टू g की वैल्यू, क्योंकि डाउनवर्ड है ग्रेविटी लगता तो 9.8 विद नेगेटिव साइन, और टाइम हमने t की बात की तो t का स्क्वायर, यानी कि इट इज 4.9 विद नेगेटिव साइन t स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने जो टाइम इंटरवल है वो 2t लेंगे। वाई? क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात की है। ये जो टाइम है इसका डिफरेंस t है, तो इस वाले टाइम इंटरवल का डिफरेंस भी t ही होना चाहिए। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये सपोज s1 है, ये सपोज s2 है, ये s3 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 1/2, 9.8 माइनस का सेम रहेगा। अब इधर t की जगह 2t का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इट विल बी -4.9 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 देन t स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग -4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू s2 के इक्वल है, तो मतलब हम लोग इसे 4 मल्टीप्लाई बाय s2 भी कह सकते हैं। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन t एंड 2t, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो है s3 माइनस s2। s3 में टोटल डिस्टेंस 4s2 है और s2 को s2 ही लिख लेंगे, तो इट विल बी कम आउट एज 3s2। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, कौन से वाला? s2 वाला। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइम की, t इज इक्वल टू 3t, तो जो टोटल डिस्टेंस है उसे आप लोग s4 लेट कर लो, 1/2 एज इट इज, 9.8 माइनस का एज इट इज। अब यहाँ पे 3t का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी कम आउट एज -4.9 मल्टीप्लाई बाय 9t स्क्वायर। अगेन 9 साइड में कर दें और 4.9t स्क्वायर माइनस का ये हमारा
अलग क्वांटिटी बन गया। तो इसको आपका क्या पुट कर सकते हैं S2, क्योंकि अभी हमने देखा है, तो दिस इज कम आउट एज S2। तो यानी कि जो S4 का डिस्टेंस है वो S2 के कंपैरेटिवली 9 टाइम्स होगा। तो अगर हम लोगों को बात करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2t एंड 3t, तो 2t ने कितना डिस्टेंस था 4s2, और आपका 3t में कितना डिस्टेंस आया है 9s2। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 5s2। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, मतलब डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। चलिए एक और इंटरवल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग टाइम t की बात करेंगे 4t पे। 1/2 माइनस का 9.8, t है 4, 4t का स्क्वायर, इट विल बी माइनस का 4.9, 16t²। तो 16 आपका बाहर है, -4.9t²। अगेन ये क्वांटिटी S2 के इक्वल है। तो यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 4t एंड 3t, 16s2 में से 9s2 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 7s2। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप इस चीज को अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो हमने देखा कि जो डिस्टेंस का रेशो आ रहा है, व्हाट इज दैट रेशो, फर्स्ट टाइम इंटरवल, यानी कि एस, जब आपने डिस्टेंस की बात की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 एंड t, तो दैट वाज 0 पे तो 0 था, और t पे हमारे पास s2 आया था, तो s2 माइनस 0 दैट इज s2। तो जो डिस्टेंस आ रहे हैं आपके पास वो आ रहा है s2, देन नेक्स्ट इंटरवल में 3s2, नेक्स्ट इंटरवल में 5s2, और नेक्स्ट इंटरवल में 7s2, और ये रेशियो ऐसे चलता जाएगा। s2 सभी में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट 1:3:5:7 सो ऑन, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो यानी कि जो पर्टिकुलर इंटरवल है, अगर इंटरवल इक्वल है तो किसी भी इंटरवल का आप डिस्टेंस उठा लोगे तो उनका जो रेशो है वो एक सीरीज बना देगा, जो कि ऑड नंबर की सीरीज होगी जो 1 से स्टार्ट होती है। तो ये एग्जांपल 3.6 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। 3.7 एग्जांपल है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स का रुकने वाला डिस्टेंस। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल, आपका व्हीकल चल रहा है और किसी स्पीड पे, जो आपका इन्होंने दिया भी हुआ है आगे, इनिशियल वेलोसिटी इज u। अभी सपोज कर लेते हैं कि आप अपने व्हीकल पे जा रहे हो और व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो u है। The distance it travels before stopping is called stopping distance। आपने ब्रेक्स लगा दी, ब्रेक्स लगाने पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 0। जब आप ब्रेक लगा देते हैं तो वेलोसिटी जो है वो एक स्टेज पे आके 0 हो जाती है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे कहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि ब्रेक्स लगाने के बाद भी कुछ डिस्टेंस कवर हो जाता है, so that distance is called stopping distance। It is an important factor for rates of safety and depends on initial velocity, braking capacity or deceleration।
तो जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोड सेफ्टी के लिए, और ये किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक तो यू पे और एक ब्रेकिंग कैपेसिटी जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी को बढ़ाना, तो डिक्लेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को कम कर देना। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ यू एंड ए। तो हमें एक फॉर्मूला बनाना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, ताकि उसमें यू और ए यानी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों टर्म्स आए हमारे पास। चलिए हमारे पास देखिए तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या आ गया है, तो टाइम की तो कोई बात ही नहीं हुई है। देन सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी t की बात हो गई लेकिन t कुछ नहीं बात हुआ। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे इसका कुछ हो सकता है y, क्योंकि v u गिवन है, s हमें पता करना है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, तो इट मीन्स कि हमारा ये वाला डन हो सकता है। अब देखिए v मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, सॉरी दैट विल बी द u, क्योंकि ब्रेक्स लगाई है। u आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो u ही दिया हुआ है, 2 × 2। ओके, a एक्सेलरेशन है या डिक्लेरेशन बोल सकते हो, अभी डिक्लेरेशन क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो दैट इज a। और s क्या है, आपने कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया है। तो जब आप इसको डिवाइड में लेके जाएंगे 2a को, तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना है माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a, दिस इज नथिंग बट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है कि कितनी दूर जाके जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया है, ब्रेक्स अप्लाई कर दिया है। तो दिस वाज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। 3.6 और 3.7 एग्जाम्पल हमारा क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।